केवल पठन हेतु। पायल। कोवलन एक व्यापारी था। अपने छोटे से शहर में उसका व्यापार ठीक से न चला। उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई तो वो अपनी पत्नी कंगी को लेकर मदुरै नगर आ गया। यहाँ वो नए सिरे से जीवन शुरू करना चाहता था, पर मदुरै में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। दोनों कहाँ जाएं? उन्होंने एक घर किराए पर लिया। फिर खाने पीने की व्यवस्था करनी थी। घर के लिए जरूरी चीजें लेनी थी। कोवलन ने कहा, मेरे पास बहुत कम पैसे रह गए हैं, अब क्या किया जाए? कंगी ने कहा, मेरे पास अपने गहने हैं, आप कुछ गहने बेचकर काम शुरू कीजिए। जब लाभ होने लगेगा तो नए गहने खरीद लेंगे। कंगी ने उसे अपनी एक पायल दी। कोवलन पायल बेचने के लिए बाजार गया और पायल एक जौहरी को दिखाई। उसे देखते ही जौहरी की आंखें चमक उठी। उसने कोवलन को दुकान पर बिठाया और स्वयं थोड़ी देर में सैनिकों के साथ वापस आ गया। सैनिकों को देखते ही कोवलन का माथा ठनका। सैनिकों ने कहा, तुम चोर हो, तुमने महारानी की पायल चुराई है। कोवलन बार बार कहता रहा कि वो चोर नहीं है, यह उसकी पत्नी की पायल है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे कारावास में डाल दिया गया। जब मंत्रियों ने राजा को बताया कि राजमहल में चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया तो राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। कंगी को जब सारी बात पता चली तो वो राज दरबार में आई और बोली, हे राजन, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दीजिए। राजन ने पूछा, किसने अन्याय किया है? कंगी बोली, राजन, आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया है। हम अब गरीब हैं पर चोर नहीं हैं। वो पायल तो मेरी है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी। तब कंगी ने रानी से पूछा, रानी जी, आप बताइए कि आपकी पायल के अंदर क्या था? रानी ने कहा, उसमें मोती भरे थे। कंगी ने अपने पैर से दूसरी पायल निकाली, उसे सबको दिखाया। फिर बोली, ठीक है, अब आप देख लें कि मेरी पायल में क्या भरा है। उसने पूरे जोर से पायल जमीन पर दे मारी। पायल टूट गई और उसमें से एक लाल पत्थर निकला। कंगी ने पकड़ी गई पायल भी मंगवाए। उसके भीतर से भी वैसा ही लाल पत्थर निकला। राजा ने लाल मणिक रत्न देखा तो उसे सांप सूंघ गया। उसने कहा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? बिना सोचे समझे एक बेकसूर आदमी को मौत की सजा सुना दी। राजा ने कोवलन को तुरंत आजाद करने का आदेश दिया और कंगी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी ने कंगी को बहुमूल्य उपहार और सोने की मोहरें भेंट की। पाठ 14। वीरांगना लक्ष्मीबाई। ऐतिहासिक कविता पठन से पूर्व। 1857 का स्वाधीनता संग्राम भारतीय इतिहास का एक विशेष काल था। इस समय भारत के वीरों के साथ वीरांगनाओं ने पूरा रण कौशल दिखलाया। इन वीरांगनाओं में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने रानी की बहादुरी तथा आत्म बलिदान को बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी, उसकी भी आराध्या भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली से वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौसी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट तिरंगी की माया। व्यापारी बन गया चाहता था, जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की, फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया, था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिख गई पथ,
सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।